दोस्तों, यूपी की पुलिस और प्रशासन को हाईकोर्ट ने खूब लताड़ लगाई है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि यूपी की पुलिस प्रमोशन के लिए हाफ एनकाउंटर करती है और अगर गाइडलाइंस फॉलो नहीं की गई, इस तरीके से एनकाउंटर किए गए तो कोर्ट की अवमानना के दोषी माने जाएंगे एसपी, एसएसपी और पूरा का पूरा पुलिस महकमा। दोस्तों, हमने अक्सर ऐसी वीडियोस देखी हैं जब यूपी की पुलिस आरोपियों के पैर में गोली मार देती है। एक जगह पर कुछ होता है, आरोपियों का एक वीडियो सामने आता है जिसमें पुलिस वालों के कंधे पर वो आरोपी लंगड़ाते हुए चल रहा है और इसे हाफ एनकाउंटर करार दिया जाता है। अब हाईकोर्ट ने इस तरह के हाफ एनकाउंटर पर सीधे तौर पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कह दिया है कि पुलिस का ये काम बिल्कुल भी नहीं है कि दोषी को सजा दे। ये काम कोर्ट का है, कोर्ट को उनका काम करने दे और अगर इस तरीके के हाफ एनकाउंटर हुए तो आगे से पुलिस दोषी मान ली जाएगी। और तो और उन्होंने साफ कह दिया कि उत्तर प्रदेश की पुलिस सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए सोशल मीडिया पर उनके चर्चे हों और तो और जल्दी से प्रमोशन मिल जाए, इस चीज की वजह से इस तरह के हाफ एनकाउंटर करती हुई नजर आ जाती है। कोर्ट ने क्या क्या कहा है पहले हम आपको वो बता देते हैं। कोर्ट ने अपने बयान में अपने जब जजमेंट दिया तो इस पूरे जजमेंट के दौरान उन्होंने कई अहम बातें कही है और इनमें से एक बात यह भी थी कि आरोपी को सजा देने का अधिकार केवल न्यायपालिका के पास है, पुलिस के पास नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ कानून संविधान के अनुसार चलता है, ना कि व्यक्तिगत सोच के आधार पर। कोर्ट बोला आरोपी को सजा देना पुलिस का काम बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मामलों में पुलिस अधिकारी जानबूझकर आरोपी के घुटने के पैर में गोली मारते हैं ताकि मामला हाफ एनकाउंटर कहलाए और वो बहादुरी का श्रेय ले सके। कानून की नजर में यह तरीका पूरी तरह से अस्वीकार्य है। ये सख्त आदेश शुक्रवार को कोर्ट ने एक आरोपी की जमानत याचिका मंजूर करने के दौरान दी है। दरअसल ये जो पूरी टिप्पणी है ये मिर्जापुर के केस को लेकर होती है। मिर्जापुर के राजू उर्फ राजकुमार और दो अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की जाती है। दरअसल ये तीनों ही अलग अलग पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए थे। कोर्ट ने नोट किया कि इन घटनाओं में किसी भी पुलिसकर्मी को चोट नहीं आई, जिससे हथियार के उपयोग की आवश्यकता पर सवाल उठते हैं। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि मुठभेड़ के संबंध में एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन घायल का बयान ना तो मजिस्ट्रेट के सामने और ना ही किसी चिकित्सा अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया। हाईकोर्ट ने इसे सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का सख्त उल्लंघन मानते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी आपत्ति जताई है और साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस वाहवाही लूटने के लिए जल्दी प्रमोशन मिल जाए, इस चीज की वजह से हाफ एनकाउंटर करती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर जैसी खबरें सामने आती हैं, मुठभेड़ की खबरें सामने आती हैं सबसे ज्यादा यहीं से। इसी वजह से हाईकोर्ट ने कहा है कि पूरी तरह से जो पुलिस है वो हवाई लूटने के लिए ये सारे काम करती है। गाइडलाइंस पर भी उन्होंने कुछ बात कही है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए जो हाईकोर्ट है उन्होंने कहा कि इन गाइडलाइंस को फॉलो करना पुलिस का काम है और अगर ये फॉलो नहीं होती है तो एसपी, एसएसपी से लेकर पूरा पुलिस महकमे को दोषी मान लिया जाएगा अगर कोई भी मामला ऐसा दोबारा सामने आता है। गाइडलाइंस क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। गाइडलाइंस की अगर बात करें तो अभी तक 6 गाइडलाइंस है जिनके बारे में बात की जाती है। 5 के बारे में हम आपको बता देते हैं। पहली है एफआईआर और जांच। एनकाउंटर में अगर आरोपी को गंभीर चोट लगती है तो एफआईआर दर्ज होगी। जांच सीबी, सीआईडी या फिर किसी अन्य थाने की टीम करेगी जो कि एनकाउंटर में शामिल अधिकारी से वरिष्ठ स्तर की होगी। एफआईआर में नाम। एफआईआर में पुलिसकर्मियों के व्यक्तिगत नाम आरोपी के रूप में लिखना जरूरी नहीं है, केवल टीम यानी कि एसटीएफ या फिर लोकल पुलिस का उल्लेख किया जा सकता है। मेडिकल और बयान। घायल आरोपी को तुरंत इलाज मिलेगा। फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद उसका बयान मजिस्ट्रेट या फिर मेडिकल अफसर दर्ज करेगा। कोर्ट को रिपोर्ट। पूरी जांच के बाद रिपोर्ट सक्षम अदालत को भेजी जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया के अनुसार काम करेगी। 5वां है प्रमोशन और अवार्ड पर रोक। एनकाउंटर के तुरंत बाद आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, गैलेंट्री अवार्ड नहीं दिए जाएंगे। अवार्ड तभी मिलेगा जब कमिटी जांच में बहादुरी पूरी तरह से साबित होगी, यानी कि अगर जांच होती है उस जांच में बहादुरी साबित होती है सिर्फ तभी प्रमोशन मिले और सिर्फ तभी अवार्ड मिले। ये बात भी हाईकोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस में बताई है जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई थी। 6ठी जो गाइडलाइंस है वो है पीड़ित परिवार को शिकायत का आधार। अगर परिवार को लगता है कि जांच निष्पक्ष नहीं हुई है तो वो सेशन जज के सामने शिकायत कर सकता है। जरूरत पड़ने पर मामला हाईकोर्ट भेजा जा सकता है और एसपी, एसएसपी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू हो सकती है, यानी कि यहाँ पर अवमानना की कार्रवाई एसपी और एसएसपी के खिलाफ शुरू हो सकती है अगर कोई इस तरीके का केस वापस सामने आता है। तो कोर्ट का साफ संदेश है कि हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि पुलिस कानून से ऊपर नहीं है। एनकाउंटर न्याय का विकल्प नहीं हो सकता। गाइडलाइंस का उल्लंघन सीधे अवमानना मान लिया जाएगा। ये 3 बातें हाईकोर्ट की तरफ से साफ तौर से पूरी कर दी गई हैं, साफ कर दी गई हैं कि पुलिस कोर्ट से ऊपर किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती और सजा देने का काम
पुलिस का नहीं है बल्कि कोर्ट का है। कोर्ट उन्हें सजा देगा। किसी को भी पैर में गोली मारकर आरोपी को दोषी साबित कर देना, ये काम पुलिस का नहीं है, ये काम कोर्ट का है। कोर्ट जब साबित करेगा उस हिसाब से ही सजा दी जानी चाहिए। इस तरह से कोई सजा नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने अपने जजमेंट में साफ तौर से इन बातों का ध्यान रखा है कि कई जो मुठभेड़ हुई हैं इनमें से ज्यादातर मुठभेड़ में पुलिस वाले जरा भी घायल नहीं होते हैं, उनको लेकर कोई भी घायल होने की खबर सामने नहीं आती है। लेकिन पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि ये हथियार लेकर भाग रहे थे, ये तो भाग रहे थे, इस वजह से हमने इनके पैर में गोली मार दी और इनका हाफ अनकाउंटर कर दिया। इन सभी बातों की, इन मनगढ़ंत बातों पर ही सीधे तौर पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने की बात कही है और साफ कर दिया है कि ऐसी चीजें पूरी तरह से कानून के खिलाफ है, कानून का उल्लंघन है और गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन आमतौर पर काफी वक्त से करते हुए आ रहे हैं। अब अगर यूपी के रिकॉर्ड्स की अगर हम बात कर ले तो यूपी में 4 महीने में करीब 17 बदमाशों को ढेर किया गया है। 4 महीने के अंदर 17 बदमाशों को मार दिया गया। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर जो मुठभेड़ है वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही होती है। जैसे कि मेरठ जोन में करीब 4454 मुठभेड़ सबसे ज्यादा यहाँ की बताई जा रही है। इसके अलावा वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद जैसी जगहों पर आमतौर पर काफी ज्यादा मुठभेड़ होती रहती है और हाफ एनकाउंटर के भी काफी मामले सामने आते हैं कि आरोपी के पैर में गोली मार दी गई। चाहे मामला कोई भी हो, सीधे गोली मार दी जाती है और इसको लेकर हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि ये सब चीजें वाहवाही के चक्कर में, सोशल मीडिया पर नाम चमक जाए, इस चक्कर में पुलिस वाले अक्सर करते हैं। और अब इस पर सख्त टिप्पणी करते हुए साफ तौर से हाईकोर्ट ने कह दिया है कि ऐसी चीजें होना एसपी और एसएसपी के खिलाफ अवमानना का केस दर्ज करा सकती है, उनके खिलाफ जांच बैठ सकती है। अब ये देखना होगा कि इसके बाद क्या उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है वो इन सब चीजों को समझेगा या फिर इसी तरह की चीजें होंगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्कार।